क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं कृपया सेवा करा करो, बन जाए 2 बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च। कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी। एक पत्र है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा जिसका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में उसकी नौकरी लगी है। मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी उसकी। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। वो महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन। क्या मतलब? क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? करें तो करें। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ करा। जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर फॉर्म भरा। और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ, मेडिकल और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरा बेटा कहता है माँ क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूँ? क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पीकर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की एक आनंदमय प्राप्ति है। शिव तत्व शंकर वो शिव त्रिकालदर्शी शंकर कैलाशी अविनाशी है, उसको पहचान हमारे बीच में माननीय आप लोग तो जिनका परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी, श्री मंत्री महोदय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे सीहोर नगर के विधायक माननीय श्री सुरेश जी राय जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में
हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी जिला अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में सीहोर जिला अध्यक्ष श्री रवि जी मालवी जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में सीहोर विधायक श्री सुदेश जी राय भी। दारुक नाम के असुर को लगा कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तो दारुक नाम का जो असुर था उसने वैश्य और उसकी धर्म पत्नी और रमेश को ले जाकर कैद में बंद कर दिया। अब देखिए शंकर कंकर में कैसा आनंद का अनुभव करता है। जब कैद में बंद कर दिया दारुक नाम के असुर ने, राक्षस ने, आराधना बंद, पूजन बंद, भक्ति बंद, भजन बंद। कोई धर्मात्मा होता है तो वो भजन को प्रारंभ करता है, भक्ति को प्रारंभ करता है, और कोई कोई असुर प्रवृत्ति का होता है जिसको ये भजन, भक्ति, स्मरण, शिव की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति सुहाती नहीं। कोई कोई ऐसा होता है जिसको भगवान की अविरल भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल स्वयं से मतलब होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति को दबाने का प्रयास करता है कि ये भक्ति आगे ना बढ़े। पर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये शंकर की जो अविरल भक्ति है, जो भगवान की अविरल भक्ति, कोई भक्त ही इसको बढ़ा रहा, असुर प्रवृत्ति का उसको दबाया और दबाने का प्रयास करता है। रमेश की कथा बहुत विशाल है, उसका अपन